हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए आज हम शाम की प्रार्थना में चलते हैं और शाम का प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु, महिमा हो पिता, बड़ाई हो मेरे स्वामी पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी आज के इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जो आपने पिता परमेश्वर प्रभु हर एक को प्रभु आप अपने लौ में कवर के संभाल के रखा पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी पिता परमेश्वर प्रभु। आप पिता परमेश्वर प्रभु आज के इस शाम की प्रार्थना में पिता परमेश्वर प्रभु हर एक को प्रभु आप अपने लौ में कवर कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने जन पिता इस प्रार्थना को आज सुन रहे पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक को पिता परमेश्वर प्रभु आप स्वर्ग को झुकाकर पिता, आसमां को झुकाकर पिता परमेश्वर प्रभु अपने लंबा हाथ बढ़ाइए पिता परमेश्वर प्रभु, और हर एक के सर पे दाहिना हाथ रखकर प्रभु आप हर एक के जीवन को आशीषित करिए मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी पिता परमेश्वर प्रभु, आपको आपकी स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, दया कीजिए पिता। आज पिता परमेश्वर प्रभु जितने जन प्रभु आपसे बातें कर रहे पिता परमेश्वर प्रभु, अपने हाथों को उठाकर प्रभु आपको पुकार रहे पिता परमेश्वर प्रभु, आज आपके वचनों के निमित्त पिता परमेश्वर प्रभु आपके डर भय में चलने की पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने आप मन को बना रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उनके ऊपर पिता दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। वो आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, नादान है पिता परमेश्वर प्रभु, उनको पिता परमेश्वर प्रभु आप अपने लहू में ढककर पिता परमेश्वर प्रभु उनके जीवन में आप बड़े से बड़े काम होने में सहायता और मदद करिए मेरे स्वामी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा। मैं आज पिता परमेश्वर प्रभु हर एक पे दया कर मेरे स्वामी पिता, आज हर एक के हर एक बंधनों को तोड़ दे मेरे स्वामी पिता प्रभु जी। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर प्रभु, यूहन्ना का 5 वचन पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी इन बातों के पश्चात यहूदियों 1 वर्ष हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। हालेलुया। देखिए हमारे पिता परमेश्वर प्रभु दया करने वाले हैं, और वहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े चमत्कार किए हमारे पिता परमेश्वर ने, और वहाँ अपने बच्चों को कैसे कैसे दया किए। हालेलुया। तो आइए हम अपने प्रभु का धन्यवाद करते हैं, बड़ाई करते हैं। और वहाँ पे जब इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतह सदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई उतरता वह चंगा हो जाता था। हालेलुया। चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब मैं पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, आज का वचन कितना ही प्यारा है। सच पवित्र आत्मा काम करता है। देखिए यहाँ पे जो वो कुंड था भेड़ फाटक के पास, उसमें इब्रानी भाषा में उसे बेसदा कहा जाता था, और उसके 5 ओसारे थे। उन सब ओसारों में जानते हैं एक से बड़े एक रोगी बैठे हुए थे, और उस रोगियों में एक 38 बरस का रोगी
जो न हिलता था न डुलता था। वह बस सोचता था कि मैं कैसे इस पानी में उतरूं और बस यही देखता था। लेकिन क्या हुआ, प्रभु की आत्मा उस पे उतरी, प्रभु ने उससे बातचीत किया और हमारा पिता परमेश्वर प्रभु उसको देख रहे थे कि हाँ, ये व्यक्ति उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, और उस पर दया की और उसे खुद पिता परमेश्वर ने आकर पूछा, क्या तू चलना चाहता है? और उस मनुष्य ने कहा कि प्रभु, मैं तो हिल नहीं सकता और उठ नहीं सकता। लेकिन प्रभु बोला, मैं चंगा होना चाहता हूँ। हालेलुया। क्या था? उसका विश्वास था कि मैं इस पानी में जाऊँगा और चंगा हो जाऊँगा, लेकिन वह जा नहीं पाता था। जब प्रभु की आत्मा के द्वारा उससे बातचीत हुई और वह फिर जब प्रभु ने कहा अपनी खाट को उठा और चल, फिर वो न आओ देखा न ताव देखा। वह फिर ये भी नहीं सोचा कि अरे मैं तो पानी में उतरा भी नहीं और चलूँगा फिरूँगा कैसे। लेकिन जब प्रभु ने उससे बातचीत किया, वह खुद स्वयं अपने खाट को उठाया और चलने फिरने लगा। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं इस वचन को और अपने प्रभु से इस वचन के सहारे, इस वचन को लेकर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा प्रभु भी आप पे, जब 38 वर्ष के उस रोगी को प्रभु ने उसके मन को देखा, उसके मन को जांचा, तो हमारी क्यों न सुनेगा हमारा पिता। अगर हमारा पिता परमेश्वर प्रभु महान और हम दयालु पिता है और हमारे हर एक आशाओं को हमारा प्रभु जानता है, हमारी हर एक विनती को, हमारी हर एक पीड़ा को, हमारे एक वेदना को हमारा प्रभु जानता है। अगर हमारा विश्वास अपने प्रभु में बना है तो हमारा प्रभु हमसे कभी भी दूर नहीं जाएगा और अपने बच्चों को इस रोगी की तरह छूकर चंगा करेगा। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी। और आज पिता परमेश्वर प्रभु इस वचनों के द्वारा पिता आप हर एक को, पिता परमेश्वर प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं हर एक को पिता। और इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु आप हर एक के जीवन में काम कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। दुख तो आते रहते हैं पिता, तकलीफ तो आते रहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी वो सब नाम के होते हैं पिता। अगर आपका पिता परमेश्वर प्रभु जिस पर भी कृपा हो जाए पिता, वो रोगी नहीं रहता पिता परमेश्वर प्रभु। आपका दया पिता परमेश्वर अगर उसके ऊपर उतर जाए पिता परमेश्वर, तो प्रभु वो सच उस 38 वर्ष के रोगी की तरह पिता परमेश्वर प्रभु चंगा होकर दौड़ने और उछलने और कूदने लगता है पिता। आप पिता परमेश्वर प्रभु जी इसी प्रकार प्रभु आज आप हर एक पे दया करिए मेरे स्वामी, हर एक पे पिता परमेश्वर अपनी मेहरबानियों को पिता परमेश्वर प्रभु दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक के जीवन को बदल दीजिए पिता, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर उमंग दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आप दया कीजिए, तरस खाइए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जो पिता परमेश्वर प्रभु आपने दिया पिता परमेश्वर प्रभु। आज प्रभु इस शाम को पिता, इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर जितने जन पिता सुन रहे पिता, जितने जन पिता हाथ उठाकर पिता आपकी तरफ अपना लव को लगाए हुए पिता परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर प्रभु जैसे पिता उस रोगी को पिता आपने चंगा किया पिता परमेश्वर प्रभु, आज हर एक के जीवन को, हर एक के रोगों को पिता परमेश्वर प्रभु अपने आशीषों के द्वारा मेरे पिता चंगा कर, मेरे खुदा चंगा कर, मेरे राजाओं के राजा पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा होने पाए पिता, बड़ाई होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आप दयालु हैं पिता परमेश्वर प्रभु, दया कीजिए पिता। आज के पिता परमेश्वर प्रभु हर एक के जीवन को प्रभु गवाहियों से भरपूर कर दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, दया कीजिए। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं पिता, राजाओं के राजा पिता परमेश्वर प्रभु। आज छू लो मेरे स्वामी पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक के जीवन में बड़े से बड़े काम होने पाए पिता। आज जिनके भी बच्चे कमज़ोर हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके भी बच्चे पिता परमेश्वर लाचार है पिता, बीमार है पिता परमेश्वर प्रभु, जो भी कमजोरी में अपना जीवन जी रहा है पिता, आज जैसे पिता आप उस 38 वर्ष के पिता परमेश्वर
परमेश्वर, युवक के अंदर पिता परमेश्वर प्रभु आपने जो पिता जीवन दिया पिता परमेश्वर प्रभु, जो उसके अंदर उमंग डाला पिता परमेश्वर प्रभु, वही उमंग आज हर एक के जीवन में डाल मेरे स्वामी पिता। दया कर दया कर दया कर मेरे राजाओं के राजा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आज की प्रार्थना पिता परमेश्वर प्रभु हम मांग रहे पिता, अपने दोनों हाथों को उठाकर पिता हम आपकी ओर पिता परमेश्वर टकटकी लगाए हुए बैठे हैं प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर प्रभु भर दे मेरे राजा, भर दे पिता परमेश्वर प्रभु हर एक की झोलियों को पिता परमेश्वर प्रभु। दयालु है पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु आपको पिता। दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आज की विनती और प्रार्थना पिता आपके चरणों में रखकर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से ही मांगते हैं मेरे राजा। धन्यवाद, आमीन करते हैं।